जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो विश्वास करिए कि दर्द का जो दीपक है ना वो बुझने वाला है। और मिथुन राशि के जो भी जातक हैं वो तो दर्द की सभी सीमाओं को पार कर चुके हैं, उनका दर्द असीमित हो चुका है। तो मान लीजिए कि उनके भी दुख दर्द का जो दीपक है ना पूरा उसका अंत होने ही वाला है। और अब जा कर के वह संकेत मिलने लगे हैं कि दर्द की जो सीमा है, दुख की जो सीमा है, गरीबी और अपमान की जो सीमा है, वह सब की सब खत्म होने वाली है। और 12 राशियों में से केवल मिथुन ऐसी राशि होगी जो 2025, 26 और 27 में देख लीजिएगा कमाल करेगी। तो आखिरकार वह संकेत कौन से हैं? कौन से वो संकेत हैं जो लगता है कि मिथुन राशि जो है इन 12 राशियों में से टॉपर बनेगी? तो यहाँ पर याद रखिए कि जो सबसे पहला संकेत है वो आपको याद रखना चाहिए कि राहु देव आपके भाग्य भाव पर कुंभ राशि में आने ही वाले हैं 18 मई 2025 को। तो राहु क्या करते हैं? राहु सब कुछ अचानक करते हैं। तो ऐसे कोई भी कार्य जिसमें से अचानक आपको एक बहुत बड़ा लाभ मिल जाए, अब वो लाभ कैसे हो सकता है? देखिए, जो शेयर मार्केट का काम है उसमें अचानक ही आप कोई भी व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनता है। लॉटरी का जो काम है उसमें भी कोई भी व्यक्ति रातों रात करोड़पति बनता है। इसी प्रकार अन्य बहुत सारे काम ऐसे हैं कि आप कोई यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया पे आप एक्टिव हैं, पता नहीं आपका कौन सा कोई वीडियो एकदम वायरल हो जाए कि आप एकदम करोड़पति बन जाएं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि राहु देव ये संकेत दे रहे हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि उनके साथ जो है कुछ ना कुछ बड़ा तो होने ही वाला है। अब राहु देव जब किस्मत के भाव पर कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे तो याद रखिए जो किस्मत का भाव है वह धर्म कर्म का भी भाव है। तो अगर आपके साथ कुछ बड़ा हो जाता है, आप एकदम गरीबी से अमीरी की ओर चले जाते हैं, तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप बिल्कुल ये मान करके चलिए कि आप धर्म कर्म को छोड़ दें। अब भाई नवम भाव का कारक तत्व तो धर्म कर्म है। याद रखिए जो कुछ भी कमाई आपको हो उसका कुछ ना कुछ प्रतिशत, चाहे वह आधा प्रतिशत ही क्यों ना हो, आपको कहीं ना कहीं धर्म कर्म और चैरिटी पे लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो याद रखिएगा आपकी किस्मत जो है वह दिन दूनी और रात चौगनी जो है वो बढ़ती रहेगी। यहाँ पर जो दूसरा संकेत मिल रहा है उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए जो भी आपको सफलता मिलनी है वो राहु और शनि को देना है। और शनि इस समय मीन राशि में आ गए हैं जो कि मिथुन राशि से दसम भाव की राशि पड़ती है। और दसम भाव आपके रोजगार और बिजनेस का है। तो शनिदेव की एक शर्त होती है, कंडीशन, कि भाई अगर वह कर्म भाव पर हैं तो अब आप जो भी बिजनेस या जॉब करें, आपसे निवेदन केवल मेरा यही है कि जो भी बिजनेस और जॉब करें उसको 2027 तक, जब तक शनिदेव यहाँ तक बैठे हैं यहाँ पर आपके दसम भाव पे, तब तक आपको वह बिजनेस छोड़ना नहीं है और लगातार ईमानदारी के साथ आपको वो काम करना है। तो अगर आप लगातार और ईमानदारी के साथ वो काम करते चले जाते हैं तो याद रखिएगा शनि की कृपा आप पर कुछ ऐसा बरसेगी कि जितने दुख आपने झेले हैं ना, आप जीवन भर के लिए वो दुख भूल जाएंगे। क्योंकि शनिदेव जो भी देते हैं बड़ा सॉलिड देते हैं। बस उनकी शर्त ये है कि कर्म भाव पर आकर के अब जो काम और जो जॉब, जो प्रोफेशन, बिजनेस आप कर रहे हैं उसको लगातार करना है जब तक शनिदेव दसम भाव पर विराजमान है आपके मीन राशि पर। तो यह आपको बात ध्यान में रखना है कि अगर शनिदेव इस भाव पर बैठे हैं और आपने अपना जॉब प्रोफेशन बदला बार बार, तो वहां पर याद रखिएगा फिर दिक्कत पैदा हो सकती है आपके लिए। और अगर आप लगातार ईमानदारी से काम करते हैं तो देख लीजिएगा कि आपकी किस्मत का चमकना बिल्कुल तय माना जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो तीसरा संकेत है मिथुन राशि वालों के लिए, वो सबसे बड़ा संकेत ये है कि देखिए शनि और राहु जो है ना कभी बैठते नहीं हैं। शनि तो कर्म का कारक है ही,
और राहु जो है वो कटा हुआ सर है, तो राहु के पास पैर तो है नहीं, तो राहु कभी बैठते नहीं है, राहु बस चलते रहता है। शनि भी कर्म करता रहता है, तो बस कर्म तो हर व्यक्ति करता है, लेकिन प्रतिफल सबको बराबर तो नहीं मिलता है। तो आप कर्म करिए, और कर्म करने के साथ राहु और शनि की वो पोजीशन आपकी कुंडली में आ गई है कि उस कर्मों का प्रतिफल जो है वो बहुत बड़ा मिलेगा आपको। अगर आप 2 कदम चलेंगे तो आपको 100 कदम का लाभ मिलेगा। अब वो किस्मत का रोना नहीं रह जाएगा कि महाराज हम कर्म तो बहुत करते हैं, लेकिन चाहे जो भी काम करें हर किसी में सक्सेस मिल ही नहीं रही, सफलता मिल ही नहीं रही। लेकिन अब आपके साथ ये सब कुछ नहीं होगा। आप कर्म करिए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल करके रहेगी। अब यहाँ पर एक संकेत जो बड़ा महत्वपूर्ण है, जो भी मिथुन राशि या मिथुन लग्न के जातक हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत आ रहा है कि देखिए, आपको बता दूं, शनि और राहु धर्म से ज्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब मजबूरी ये है कि राहु धर्म स्थान पर बैठा है और शनि कर्म स्थान पर बैठा है, तो आपको धर्म और कर्म दोनों का एक कॉम्बिनेशन करना होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप कर्म जरूर करें, लेकिन उससे जो धन प्राप्त हो, यश प्राप्त हो, कीर्ति प्राप्त हो, सम्मान प्राप्त हो, वो यश, कीर्ति और सम्मान को धर्म के लिए, धर्म के बढ़ावे के लिए उसका प्रयोग करिए। ऐसा ना हो कि हमारे पास बहुत सारा वैभव आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, तो अब हम सब कुछ भगवान को भी भूल गए, हम धर्म को भी भूल गए, हम घमंड में इतना चूर हो गए कि हमें लगा कि अब हमसे बड़ा तो कोई रह ही नहीं गया इस दुनिया में। आपने देखा होगा सांसारिक जीवन में कि कोई भी व्यक्ति एकदम अगर अचानक बहुत अमीर आदमी बन जाता है तो वो अपने सामने किसी को मानते नहीं हैं, उसको लगता है कि दुनिया में मैं ही अब सब कुछ हूँ। और आपको तो मालूम है कि शनिदेव घमंड किसी का बर्दाश्त नहीं करते। जिसने भी घमंड किया है, शनिदेव जो हैं उसके घमंड को पूरा चूर चूर कर देते हैं। तो आपको प्रभुता पाए के मद नहीं करना, कहते हैं ना, प्रभुता पाए कहीं मद नहीं। तो आपको ये घमंड नहीं करना है कि आपको सब कुछ मिल गया तो आप उसका घमंड करना शुरू करें। तो जो भी संकेत मिथुन राशि वालों को मिले हैं, निश्चित तौर पर याद रखिए कि वह जो संकेत हैं, अगर वह उनको फॉलो करते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो निश्चित तौर पर अब पुराने पिछले पीड़ादायक दिन जो हैं वह मिथुन राशि के नहीं आने वाले। और 12 राशियों में से मिथुन राशि ही ऐसी राशि होगी जो, याद रखिएगा, 2025, 26 और 27 में धमाल करके बताएगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में या इस व्हाट्सएप नंबर पर आप जरूर ये बताइएगा।